ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। अभी आपने पीछे काफ़ी एक वीडियो स्वामी जी की वीडियो आपने देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा, आपको भी हमने शेयर किया था। जी। अपने स्वामी जी, स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी ने बात उठाया हुआ था। जी। ये काफ़ी टाइम से एक ज्ञान गंगा करके एक किताब है। जी। रामपाल नाम के एक हैं, उन्होंने मतलब अपने आप को पता नहीं ईश्वर मानते हैं कैसे, क्या उनका मेरे कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत है तो उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते, ठीक है। बिल्कुल। और उसमें वो एक चीज़ कह रहे हैं कि किताब में कबीर को, वेदों में कबीर दिखा रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपको। तो ठीक, मैं समझ गया आपका प्रश्न क्या है। हाँ। तो जो कबीर दिखाना चाह रहे हैं वो है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र। और वो मंत्र है ओम सपर्यगा शुक्रमकायमव्रण कबीर मनीषी परिभु स्वयं भूर्याथा तथ्यतोर्थान्व्य तथा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो जो कबीर मनीषी है तो उसी कबीर को लोग कबीर बोलते हैं। तो बग थोड़ी है वहाँ पे, वह तो वह है। और कबीर में बड़ा ही रहता है, वहाँ तो छोटा ही है। और वहाँ पे कबीर जो र है वो हलंत है, तो वो मनीषी के म में चला जाता है। लेकिन जो कबीर उच्चारण होता है वो तो र पूरा है। अगर किसी को प्रमाण मानना है तो जो व्याकरण का पढ़ा हो, जिसने वेद भाष्य किया हो, और उसके पद पाठ में अगर कबीर में र हलंत हो, अच्छा जी, तब उनका माना भी जा सकता है। लेकिन वो कवि ही है, वो व्याकरणों के नियम से वहां पे जब पद पाठ करेंगे, उसका एक एक पद को तोड़ेंगे तो कबीर नहीं बनेगा, वो कवि ही बनेगा। और कवि का अर्थ होता है जानने वाला, व्याख्या करने वाला, उसको समझने वाला। तो संसार ने, भगवान ने सारा संसार बनाया है, सारे संसार की रचना की है, इसलिए वो कवि है, इसलिए उसको कवि कहा। कबीर कहाँ कहा है ये बताओ? कबीर कहीं पे नहीं कहा है उसको। तो उन लोग को चाहिए कि वो लोग व्याकरण पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद ऐसे कोई वक्तव्य दें, बिना जाने समझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसमें एक चीज और, ये लोग मतलब जैसे बात कोई उठेगी, पीछे भी इनका आर्य समाज से लगा रहता, पता नहीं क्या है, इसके ऊपर भी आप बताइएगा कि क्या चक्कर है भाई। हमने 1800 से लेके 1900 तक का हम समाज की, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तरह तरह की उसमें ये है, ऐसे है, जैसे स्वामी दयानंद जी को बोलेंगे कि ये भांग पिया करता है, इसके ऊपर आपका अब इसके बारे में बाद में बताते हैं। जो हम दवाई लेते हैं बहुत सारे, एल्कोहल तो उसमें भी होता है, तो क्या आप दवाई लेना बंद कर देते हैं क्या? नहीं। और ये कहाँ पर कहा है कि भांग लेना मना है? भांग लो, दवाई के रूप में लो ना आप। वो ये समझते हैं कि वो नशे के रूप में रहते थे। नशे के रूप में आप कोई सा भी पदार्थ है उसको, उसकी आवश्यकता से अधिक सेवन करोगे तो वो जहर बन जाएगा, वो शरीर को हानि करेगा। लेकिन औषधि में भी तो जैसे पहले के समय जो चिकित्सा करते थे, उस समय क्या करते थे? बेहोश करने के लिए मदिरा पिलाई जाती थी ताकि वो बेहोश हो जाए, उनको कष्ट ना हो। ऐसे ही बहुत सारे रोगों के चिकित्सा के लिए भांग का भी सेवन किया जाता है। तो उसमें गलत क्या है कि जब उसको चिकित्सा की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, उनके नियमों को जानकर जब उसका सेवन किया जाए तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी इसमें एक चीज तो और भी है ना, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है या मैं सुना हुआ लोगों से, कि स्वामी जी जैसे उस टाइम पे कि जब भांग पिए थे, जहाँ तक मैंने सुना कि स्वामी जी को क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई तुम अपना गहना जो कुछ पहने हो, सोना चांदी, उसको उतार दो और फिर तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, सब ये मोह माया सब निकाल के फेंक दो। तो स्वामी जी निकाल के फेंक दिया। उसके बाद फिर वो किसी शिव के भगत के पास गए, वो काफी उसका नाम चलता था, तो उसने बोला कि जब हम नशे में रहते हैं, मुग्ध रहते हैं, तो उस टाइम ईश्वर की, तो हो सकता है इस तरीके का भी कुछ आपका कितना? बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि उनको जो वास्तविक ज्ञान है वो तो उनको गुरु विरजानंद जी के पास में जाने के बाद हुआ। उससे पहले तो वो वेदांती थे, तो उससे पहले वो बहुत सारे मतों से परिचित हो चुके थे, उनको मानने लगे थे। एक समय ऐसा आया था कि उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया कि जो हाथी है उनके भी गलों में रुद्राक्ष माला डाले जाने लगे थे। तो वो भी इस परिस्थिति हो सकता है, आप वैसा मान ले चाहे ऐसा मान ले, और दोनों में कोई समस्या नहीं। दूसरी चीज, जब स्वामी विरजानंद जी से मिले या फिर आर्य समाज की स्थापना हुई, उसके बाद तो कहीं ऐसा चीजें नहीं मिलती जहाँ पे लिखी हुई कि हाँ स्वामी जी ने नशा किया या नहीं किया। इसका उससे पहले जो किया, लेकिन स्वामी विरजानंद जी के मिलने के बाद फिर ऐसा कहीं आपको ज्यादा जानकारी हो, ऐसा कहीं पे मिला आज प्रूफ कि हाँ उसके बाद इन्होंने नशा किया या भांग पिया नहीं पिया? बात यह है कि नशा करना बुरा तब है जब वो नशे के रूप में लिया जाता है। अगर औषधि के रूप में लिया जाता है, इतने सारे जहर है, सांप का जहर भी तो एंटीवेनम के काम आता है ना। कोई मर रहा होता है तो उसको भी तो सांप का जहर ही दिया जाता है बचने के लिए। तो जब किसी को कोई समस्या हो रही है, उससे किसी शरीर को लाभ हो रहा है, नशा नहीं लाभ, वो अपने बुद्धि के नियंत्रण से उसके लाभ हानि को जानकर फिर उसका उपयोग लेता है। नशे के लिए नहीं ले रहा है, अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए ले रहा है, तो उसमें समस्या क्या है? जैसे मैंने पहले बात कहा था कि दवाई में भी अल्कोहल होता है, तो दवाई लेना बंद कर देते हैं क्या?
लेते हैं ना भाई, हाँ, क्यों? और एक- नशे के रूप में थोड़ी ले रहे हैं उसको, तो चिकित्सा के रूप में ले रहे हैं। हाँ, तो हाँ। उन्होंने भांग खा दिया तो उन्होंने कौन सा गलत कर दिया, ये बताइए आप। सही बात। दूसरी बात, अब ये लोग क्या करेंगे, पुरानी बातों को उठा के ले आएंगे। सत्यार प्रकाश, ये बार बार एक क्वेश्चन करते हैं कि ये लोग सत्यार प्रकाश खोल के नहीं दिखाते, सत्यार प्रकाश में बहुत सी बुरी बातें लिखी, ये बातें बताए वो ना बातें। कौन सी बुरी बातें लिखी है। अब बुरी जैसे बातें को सिद्ध करें हम, वो सिद्ध करेंगे कि वो बातें सही है। पीछे भी ये बातें उठाएंगे कि ऐसा है, स्वामी जी ने यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे शूद्रों के लिए ये लिखा है, वो लिखा, बहुत सी तरीके की उन्होंने बात अभी। ये है कि वो स्वयं ठीक से पढ़ते नहीं है, हम्म, स्वयं जानते नहीं और दूसरों को मानते नहीं। शूद्र किसको कहा है स्वामी जी ने? जो पढ़ने पढ़ाने में असमर्थ है, जो राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, जो धन कमा के राष्ट्र का पालन नहीं कर सकता, तो भाई स्वतः ही जो इन तीनों कामों को नहीं कर सकता, उसका कर्तव्य बनता है कि इन तीनों की सेवा कर सके। और पढ़ नहीं पाया इसलिए उसको शूद्र कहते हैं। अगर पढ़ पाता तो उसका कोई दूसरा वर्ण नहीं होता। हाँ, और दूसरी बात, ये लोग जैसे अब उसको हमारे ही मतलब चीज़ों को तोड़ मरोड़ के और अपने आप को ज़्यादा ज्ञाता सिद्ध करना, लोगों से कमेंट कराना, तरह तरह के लोगों को वीडियो ये लोग अपलोड करने के लिए कहेंगे, और उसी बातों को पूरा घुमा के ऐसा करेंगे कि ताकि अगला इंसान बोले। अब जैसे स्वामी दिव्यानंद जी ने जब वीडियो डाली, उसके बाद इनके जैसे एक गुर्गा नहीं होता, उस तरीके एक्टिव हो जाएंगे, और वो उस पर ऐसा बोला, वैसा बोला, ऐसा कहा, वैसा कहा, उसको पूरा घुमाना चालू कर देते हैं, और घुमा को उस बात को इतना बड़ा लेके जाएंगे, उसका पर्टिकुलर जवाब नहीं देंगे, उसको इतने तरीके से घुमाए के ले आएंगे कि उसकी मतलब उसको एक बड़ा मैटर बना देते हैं। इस पे आपका क्या कहना? तो आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, और ये केवल एक की समस्या नहीं है। देखिए, अच्छे लोग को अगर एक तरफ कर दिया जाए तो उससे बचे संसार में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं मूर्ख लोग, एक होते हैं धूर्त लोग। मूर्ख वो होते हैं जिनको सही गलत का पता नहीं होता। धूर्त वो होते हैं जिनको सही गलत का पता होता है, लेकिन वो लोग मूर्खों का लाभ लेते हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, अपना यश कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, शिष्य कमाने के लिए, या अपनी विचारधारा को थोपने के लिए। तो जो मूर्ख होते हैं वो उसी पद पे चले जाते हैं, उसी को तो अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास क्या है? आप किसी भी वस्तु को जाने बिना उसका अंधा कर अनुकरण करना, वो अंधविश्वास है। अंधविश्वास से एक बात और समझ में आई, ये लोग कहते हैं कि हम जैसे ये लोग टैग सनातन का ही देते हैं, लेकिन उसी चीजों को ये सही से ना वेद पढ़े हैं, ना ही सही से और चीजों को पढ़े या नहीं पढ़े, मेरे को कुछ पता नहीं, लेकिन अपने आप को बहुत कि आगे ही अपने बायो में भी लिखते हैं कि सनातन इज ए ग्रेट, ये वो, और हम जो है अंधविश्वास को खत्म कर रहे हैं, और ये खुद अपना पर्सनल चेला बनाते हैं। ठीक है भैया, तो अब बात यह है कि अंधविश्वास का निर्धारण करे कौन? किसी भी चीज को सही है या गलत है उसका निर्धारण कैसे करेंगे? पहला है वेद, या तो वेद में वो सही गलत उसका निषेध हो, वेद में मिलेगा। वेद नहीं पढ़ सकती, स्मृति ग्रंथ पढ़े। स्मृति ग्रंथ नहीं कर पढ़ सकते, जो संसार में श्रेष्ठ लोग हैं, जिनका आचार व्यवहार, खान पीना, उठना बैठना, जो अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति हैं, उनकी बात को मानो, उसको भी नहीं मान सकते। तो सबसे अंतिम में महाराज मनु ने कहा है कि जो अपने आत्मा के अनुकूल, जैसे चीज आप अपने लिए अच्छा नहीं समझते वैसा व्यवहार दूसरों का ना करें, ये ज्ञान के लिए भी है। ये तो बहुत बड़ी बात होगी, ये वहां तक जाते ही नहीं। इनकी खुद की जो इनका गुरु है रामपाल, उसकी लिखी हुई किताब को ये ऐसा मानते हैं कि कबीर भगवान था, कमल के पेट से निकला, और उसके बाद जो है फिर वो ऐसे ऐसे करके वो भगवान का रूप देते हैं, तो उसके अवतार में अब ये रामपाल को कि ये उसी का साक्षात रूप है, ऐसा कुछ इनका तो ये जो अमैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है, ये केवल सृष्टि के आदि में होती है। उसके बाद जितने भी मनुष्य होते हैं वो संयोग से उत्पन्न होते हैं। और अगर कोई कहे कि कोई बिना रजवीर्य के उत्पन्न हो गया, तो उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। सीधी सी बात है ये। नहीं, इनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो कॉन्सेप्ट उसको मानेंगे जो प्रमाणों पे आधारित हो। प्रमाण 8 प्रकार के है ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। इसमें से कोई सी भी प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता कि किसी का कमल से जन्म हो जाए, लेकिन ये लोग उसी को सिद्ध करके और उसी तरीके ज्ञान गंगा को ही इन लोगों ने हरियाणा और यूपी में पूरे तरीके से प्रभाव डाला। अभी पंजाब में है, लेकिन पंजाब में इनका उतना नहीं चल पा रहा, क्योंकि पंजाब में क्रिश्चियनिटी हावी है, और मतलब जहाँ तक है कि अपना लोग ठीक ठाक हैं, जो गरीब लोग हैं उसमें जा रहे हैं, लेकिन गरीबों में ज्यादातर क्रिश्चियनिटी। उसका कारण ये है ना, या तो गरीब लोग जाएंगे या तो शोषित लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग उनको धन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, रहने की व्यवस्था दे रहे हैं, उनके अंदर इतना सामर्थ्य कि नहीं है कि वो तर्क से, युक्ति से उनको अपने पक्ष में ले आए। क्रिश्चियन भी तो यही करते हैं ना, क्या करते हैं? राशन देते हैं, विवाह करवाते हैं और नौकरी देते हैं, बोलते हैं क्रिश्चियन बन जाओ। और क्रिश्चियन कौन बनेगा? जो नहीं जानता वो बन जाता है। तो फिर इसके ऊपर हमें अपने समाज के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने धर्म के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि इससे से हमारी जो कम्युनिटी है वो खराब हो रही है। मतलब लोग
अब जैसे हमारे ही लोग फिर हमें गलत सिद्ध करने में या फिर अलग तरीके से ट्रीट हमारे साथ होता है, या फिर हम उनको नहीं समझ पाते या वो हमें नहीं समझ पाते। लेकिन एक व्यक्ति की गलती के कारण मतलब सबके साथ वैसा ट्रीट कैसे, मैं इसके ऊपर स्पष्टीकरण पे चाहता हूँ। बात यह है कि सबके साथ प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। प्रीतिपूर्वक मतलब हृदय में सबके लिए प्रेम हो। धर्मानुसार मतलब जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए। आप एक सफाई कर्मी के साथ और एक राजा के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। धर्मानुसार प्रीतिपूर्वक यथायोग्य। अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसके साथ वैसा व्यवहार करो, कोई आदमी सही कर रहा है उसके साथ ऐसा व्यवहार करो। तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना असंभव है। जो व्यक्ति जैसा उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। भले वो किसी के भी समुदाय से आता हो, लेकिन वो मानव है तो सुधार की आशंका है, सुधार हो सकता है। लेकिन अगर सुधरने को ही तैयार नहीं है, फिर उनसे हम शास्त्रार्थ करें ना, उनसे प्रश्न उत्तर करें, वो अपनी बातों को सिद्ध करे तब माने। अब वो अपने लोगों को बता रहे हैं ऐसा ऐसा और बात सिद्ध करने के लिए कभी मंच पे, खुले मंच पे आते नहीं या उसको उत्तर नहीं देते, तो ये कोई बात नहीं, ये मूर्खता हुई और इसी को अंधविश्वास कहते हैं। चलो आगे और अंधविश्वास को लोग एक समुदाय विशेष से जोड़ते हैं, सामान्यतः सनातन से जोड़ते हैं अंधविश्वास। लेकिन संसार के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति किसी भी परंपरा को बिना तर्क से, प्रमाण से, युक्ति से अंधानुकरण कर रहा है, उसको अंधविश्वास कहेंगे, चाहे किसी भी समुदाय में हो। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, आपने आज बहुत अच्छा वक्तव्य अपना रहा और बहुत अच्छे विचारों के साथ में आगे इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को रखते हैं। आगे फिर कोई ऐसा मिलता है तो फिर हम आगे उसको एक बिल्कुल, हम सदैव इस चीज़ के लिए उद्यत है। और आपके पास भी ऐसे कोई प्रश्न हो, कोई उत्तर हो, कोई समस्या हो जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा हो, आप लोग हमसे संपर्क करें, हम उस समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम अपने से जो बड़े हैं उनसे पूछेंगे, उन ग्रंथों को पढ़ेंगे, देखेंगे, उसका रेफरेंस देखेंगे, कहाँ है, कैसा है, क्या वहाँ पे वास्तव ऐसा लिखा है। तो हम आपकी सहायता करने के लिए सदैव उद्यत हैं। आप बताएं तो सही, हमें हमारे तक वो सूचनाएं पहुँचे तो तब तो हम आपकी सहायता कर पाएंगे। तो हम सदैव आप सबकी सेवा के लिए, आप सभी के सहायता के लिए उपस्थित हैं। और जब भी आप कभी सभी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई उलझने हो, तो उसका हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।